हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 की सारंगी बुक से पाठ 5 मिठाई। एक दिन गधे का मन मिठाई खाने का हुआ। गधे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को मांगा। गधा जाता है भालू के पास। भालू शहद खा रहा था तो भालू ने कहा, शहद खा लो। गधे ने मना कर दिया। गधा खरगोश के पास जाता है। खरगोश गाजर खा रहा था तो खरगोश ने कहा, गाजर खा लो। गधे ने वो भी मना कर दिया। फिर गधा जाता है चींटी के पास। चींटी गुड़ खा रही थी। चींटी ने कहा, गुड़ खा लो। गधे ने मना कर दिया। गधा जाता है हाथी के पास। हाथी गन्ना खा रहा था। हाथी ने कहा, गन्ना खा लो। गधे ने मना कर दिया। उसके बाद हाथी जाता है गिलहरी के पास। गिलहरी ने कहा, आम खा लो। गधे ने मना कर दिया। सबसे आखिरी में वह अपने दोस्त बिल्ली के पास जाता है। बिल्ली बोली, हलवाई की दुकान पर चलो। गधे को ये बात पसंद आ गई। आखिर में बिल्ली की बात उसे पसंद आती है और सभी दोस्त उसके साथ साथ मिठाई खाने के लिए हलवाई की दुकान पर चल पड़े। प्रश्न नंबर 1, किसे खाने में क्या पसंद है? रेखा खींचकर मिलाइए। भालू, जब गधा भालू के पास गया था तब वह शहद खा रहा था तो भालू को शहद खाना पसंद है। खरगोश गाजर खा रहा था और हाथी को गन्ना खाना पसंद है और गिलहरी को आम। जब गधा गया था तो गिलहरी ने उसको आम ऑफर किया था और गधे ने मना कर दिया था तो गिलहरी को आम खाना पसंद है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी हुई वस्तुओं को पहचान कर उनके नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ये चित्र बने हुए हैं और नाम लिखे हुए हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। यह है गधा, यह है मिठाई और यह है हाथी। प्रश्न नंबर 3, इस कहानी में कौन कौन से जानवर हैं? किन्हीं 3 जानवरों के नाम लिखिए। इस कहानी में कई सारे जानवर आए थे, जैसे भालू, खरगोश, हाथी, गिलहरी, गधा, बिल्ली। तो उसमें से हम कोई भी 3 जानवरों के नाम लिख सकते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर गधा, हाथी, भालू। आप चाहे तो कोई से भी नाम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, सही या गलत वाक्यों के सामने सही का चिन्ह लगाकर बताइए। पहला है, गधे ने बिल्ली की बात मान ली। हाँ, लास्ट में उसने बिल्ली की बात मान ली थी। बिल्ली ने कहा था, हलवाई की दुकान पर चलो। खरगोश ने आम खाने को कहा। नहीं, गलत। खरगोश ने गाजर कहा था खाने के लिए। हाथी ने कुछ नहीं कहा। नहीं, हाथी ने भी कहा था। हाथी ने कहा था, गन्ना खा लो। सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयास किया। सही। वो अपने जिस भी दोस्त के पास गया था, उनके पास जो भी था वही ऑफर किया था, तो इस तरह से गधे की सबने सहायता करने का प्रयास किया था। शब्दों का खेल। नीचे दी गई कविताओं को पढ़िए। यहाँ 2 कविताएं पढ़ने के लिए दी गई हैं। एक कविता ईख की है। ईख का मतलब होता है गन्ना। एक कविता गन्ने के ऊपर है और एक है इमली के ऊपर। तो पढ़ते हैं। ईख खेत में बोली, अपने पास वाली ईख से, मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। ये हमारी दूसरी कविता है। इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया।